साथियों, हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आपका अपना चैनल आरएस दहिया बार बार बताया जा रहा है, परंतु ये तो आपको ही पता है, अगर हमारी कमजोरी के कारण हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा। कोई भी एक एक प्रदेश में चार चार यूनियन झूठी सच्ची बगैर रजिस्ट्रेशन असामाजिक तत्व अपना घर परिवार चलाने के लिए चाहे जो बोल देता है। कृपया आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक वीडियो आया था, हम राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे। और वीडियो तो रोज़ अपने घर बनाते हैं, डाल देते हैं, अपने घर बनाते हैं, लेकिन जहाँ कहना है हमें स्थान जंतर मंतर से भारत सरकार को अवगत कराना है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराना है, वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ ये दिखाने के लिए, पब्लिक में पैसा लेने के लिए है। बाकी सरकार के पास अगर कोई प्रमाण है तो हम आपको बताए थे, फिर बताएंगे। और मैं इसलिए भी नहीं बता रहा, जो मैं बोलूँगा उसकी चोरी करके बताएंगे। चोरी का मतलब जो मैं सन बोलूँगा उसी सन को उठाएंगे। परंतु जो ये कह रहा है कि भाई राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे, उससे कुछ प्रश्न हम करना चाहते हैं। आप सब ध्यान से भी सुनना, और मेरी कोई गलती हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि बूढ़ा आदमी, उम्र ज़्यादा है, मैंने इस कान पानी खाया है। तो साथियों, ये चैनल द्वारा मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों से जो ये अपनी वीडियो बनाए के राज्य कर्मचारी का दर्जा, परमानेंट का दर्जा, ये दर्जा वो दर्जा, पता नहीं क्या क्या दिला रहे हैं 20-25 साल से। होमगार्ड का जन्म भारत के राजपत्र के किस सन में हुआ था? नंबर 1 है ये। 1 नंबर, होमगार्ड का जन्म भारत के राजपत्र में किस सन में हुआ था? या गृह रक्षा बल का हुआ था, या नॉन होमगार्ड का हुआ था, या स्वयंसेवक का हुआ था, या गृह रक्षा वाहिनी का हुआ था, या अर्धसैनिक बल का हुआ था? किस हुआ था? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कृपया करके। नंबर 2, भारत की अस्थायी सरकार, भारत की जब अस्थायी सरकार किस सन में बनी, और होमगार्ड का जन्म किस सन में हुआ? नंबर ये 2 बताया गया है, नंबर 2 बताया। नंबर 3 है, बॉम्बे एक्ट 1947 क्यों कहा जाता है? कारण क्या है, या प्रावधान कानून नियम क्या है? अगर इसका बॉम्बे एक्ट 1947 पूरे भारतवर्ष में लगाया गया है। नंबर 4, होमगार्ड संस्था को अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स किस सन में किया गया था, और किस सन में कानून नियम ये बनाया गया था, और क्यों कहा जाता है, और किस सन में क्या क्या बदलाव किया गया था? कृपया करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, और हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे तो बताने से पहले ही लोग चोरी कर लेते हैं। नंबर 5, इस संस्था में अंग्रेजों के काला कानून क्या क्या 11 अगस्त 1900 नहीं सॉरी 11 अगस्त क्षमा कीजिए 11 अगस्त 2023 में इस होमगार्ड संस्था में कौन कौन सा कानून था जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने समाप्त किया है? तो उसके बारे में अगर किसी को पता हो तो बताने का कष्ट करे। ये तो बाद की बात है कि हम परमानेंट करवाएंगे, वो तो करवाते रहना। नंबर अगला 6, भारत के संविधान में इस संस्था का नाम क्या रखा गया है या नहीं रखा गया है? क्या नियम, क्या अधिनियम बनाया गया है, और किस आधार पर बनाया गया है, ये हम जानना चाहते हैं। और इस संस्था का कहीं उल्लेख है या नहीं है? नंबर 7, मानवाधिकार का अधिकार प्राप्त इस संस्था को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? कौन सा कानून नियम है जिससे मानवाधिकार का अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा? और इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें अपना प्रश्न सरकार से करना या और किसी से करना,
अधिकारियों से करना, जिला कमांडेंट से करना, इस पर रोकथाम क्यों लगा रखी है? अगर हम करते हैं तो हमें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। अगला 8% है, माननीय न्यायालय का आदेश निर्देश मान्य क्यों नहीं किया जा रहा? कौन सा ऐसा अधिनियम लागू है, कौन सा नियम लागू है, कौन सा कानून है, क्या उसके बारे में बता सकते हो? न्यायालय का फैसला स्वयंसेवक पर लागू, जो आदेश निर्देश दिया जाता है वो लागू क्यों नहीं किया जाता, उसका कारण क्या है? नंबर 9, राज्य कर्मचारी का दर्जा किस कानून नियम के अनुसार इस संस्था को प्राप्त करवा रहे हो, उसका क्या प्रावधान है, कानून क्या है? क्या वीडियो बनाकर आप ऐसे ही डाल देते हो जिसका कोई प्रमाण नहीं है? तो हम चाहते हैं अगर वो सच्चाई है तो वो अपना प्रमाण डाले। नंबर 10, ऑल स्टेट यूटी नियम अलग अलग क्यों बनाए गए सरकार की तरफ से, इसका कारण क्या है? जब एक माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में कोई कानून नियम की व्यवस्था लागू किया जाता है तो दूसरा माननीय मुख्यमंत्री वही कानून लागू क्यों नहीं करता? क्या कारण है इसका? क्या वो राज्य कर्मचारी का दर्जा दिला रहा है, वो इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता है? नहीं देगा, वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। नंबर 11, होमगार्ड जवान को 2 मिनट में सेवा मुक्त कर दिया जाता है। 2 मिनट में उसको घर बैठा दिया जाता है। उस जिला कमांडेंट को वो अधिकार किसने दिया और किस सन में दिया, और वो राज्य कर्मचारी का दर्जे कैसे दिलवाएगा जब हमें कोई रुकने ही नहीं दे रहा, हमें बोलने से पहले सेवा मुक्त कर देते हैं? तो राज्य कर्मचारी का दर्जे, मुझे लग रहा है ये सब एक अफवाह है। नंबर 12, होमगार्ड संस्था स्वयंसेवक है, ये सबको पता है स्वयंसेवक है या वॉलंटियर है। और जिला कमांडेंट और इंस्पेक्टर हवलदार जो परमानेंट बनाए गए हैं उनके तो कंधे बैज पे होमगार्ड लिखा हुआ है। इससे क्या साबित होता है? जैसे सरकार कहती है वे स्वयंसेवक है, तो ये 2 नियम कैसे बनाए गए? क्या वो जो ये कह रहा है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा मैं दिलाऊंगा, वो बता सकता है? अरे ये तो दिला दे पहले। अब ये जो कमांडेंट के बैज लगे हुए सरकारी जिला स्टाफ में बैठे हुए हैं या मुख्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे वही बैज लगे हुए हैं, हम स्वयंसेवक क्यों बनाए गए? तो ये हम जानना चाहते थे। जो लोग ये बार बार वीडियो बनाकर डाल रहे हैं उससे हम ये उत्तर जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो उत्तर नहीं देगा। 13, सभी प्रदेशों में एक साथ होमगार्ड संस्था शुरू किया गया था या खोला गया था या चालू किया गया था, या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सनों में होमगार्ड संस्था खोला गया था? इसका कारण क्या है? और अलग अलग नियम बनाने का भी कारण क्या है? राज्य कर्मचारी का दर्जा तो तब बनाओगे ना जब आपको कुछ ज्ञान होगा कि किस नियम अधीन कानून के हिसाब से सरकार से मांग किया गया है। 14, वेतन की बात अलग थी, उसका कारण अलग था, ये हमें पता है। और अगर आपको पता है तो आप बताइए इसका क्या कारण है। परंतु स्वयंसेवक वॉलंटियर अलग अलग कानून है या एक है? स्वयंसेवक वॉलंटियर जो है उसका न्यायालय में वेतन की तर्ज पर संशोधन नहीं किया जा सकता, ये दावे के साथ कहता हूँ मैं। और राज्य कर्मचारी का दर्जा तो कहाँ मिलेगा? उसको यही नहीं पता कि ये कहाँ से, पहले हमें क्या करना चाहिए फिर हमें क्या करना चाहिए, इसका भी एक प्रावधान होता है। और वो प्रावधान हम बताएंगे, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो बार बार अपने जो डाल रहे हैं उनके बारे में बात कर लें। नंबर 15, अनेक प्रदेशों में जिला कमांडेंट प्रदेश अध्यक्ष को रिश्वत क्यों देता है?
ये सुना गया है, ये सच है या झूठ है? कौन कौन से प्रदेश में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष को रिश्वत दिया जाता है, यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष को अपना चूल्हा आराम से जला सकता हो, एवं अपनी ही बहाली वो जवान नहीं करवा पाते जिसको 5 साल 7 साल 3 साल हो गई पर अपनी बहाली नहीं करवा पा सकते, कमांडेंट से पैसा जरूर लेते हैं, ऐसे सुना गया है। दूसरे से चंदा भी लेते हैं, तुम्हारी बहाली करवा देंगे, परंतु अपनी नहीं करवा पाए वो। साथियों, बात तो बहुत है पर हमारा इसका टाइम समाप्त हो रहा है। आओ एक मंच पर बैठकर दिल्ली प्रश्न उत्तर किया जाएगा, सार्वजनिक स्थान पर बैठा जाएगा, अपने अपने प्रमाण, राज्य कर्मचारी दर्जा को जो प्रमाण लेकर आए हैं या वीडियो पे डाल रहे हैं वो भी लेकर आए, सभी अपने अपने दस्तावेज प्रमाण सहित लेकर आए। अब हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा किस प्रावधान से प्राप्त हो सकता है? ये गरीब समझता है, करीब 20-25 वर्षों का से करीब 20-25 वर्षों से गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली जंतर मंतर बहुत कम, हमारे जवान, हमारी यूनियन, हमारा संगठन बहुत कम दिखाई देते हैं और अपनी वीडियो बनाकर जवानों को गुमराह किया जाता है। साथियों, नंबर 18, किस किस को प्रमाण सहित भारत सरकार को पत्र भेजा है उसको हम जानना चाहते हैं ना। हम अब शीघ्र ही हम बताएंगे हमने कितने पत्र भेजे, कितने संकलन दिए, कितने प्रमाण दिए, लेकिन चोरी मत करना उनकी। चोरी करते हो तो हमने वो बंद भी कर दिया। अगर आप जो हम बोलते हैं उसी को चोरी करते हो तो चोरी ना किया जाए। जो इन सभी प्रश्नों का कुछ और भी बताया जाएगा, अगर कोई उत्तर देता है तो मैं विश्वास गरीब आदमियों पर 2000 रुपये इनाम के दिए जाएंगे। परंतु गुमराह मत करो किसी को। ये बहुत पुरानी संस्था है, कभी से गुलाम है और आप ऐसे ही करते रहे तो इनको और गुलाम से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास पत्र सीधा भेजो। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका, अगर ये चाहते हो 2024 से पहले हो गया तो ठीक है, ना फिर अपने गुलाम का गुलाम तुम्हें रहना है। अपनी रोजी रोटी बनाओ, खाओ और अपना चूल्हा जलाओ। थैंक यू, धन्यवाद।